अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एसला लर्निंग। और आज इस वीडियो के ज़रिए लॉ एजुकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रैक्टिकल फील्ड का जो मुकदमात की सुनवाई, अदालत के इख्तियारात, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ज़ाहिर है आप तमाम स्टूडेंट्स भी जो है प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे, ऐसे केसेस को फेस करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जालसाजी केस के हवाले से। जालसाजी केस की बुनियाद और इसके बुनियादी पॉइंट ऑफ व्यू को मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा। अब जालसाजी के बुनियादी मुकदमे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है, अदालत के फ़राइज़ क्या हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे ताकि प्रैक्टिकल फील्ड में आपको बेनिफिशरी पॉइंट मिल सके और आपके साथ जजमेंट भी शेयर करूँगा। अब क्या है कि अदालत कानून शहादत आर्डिनेंस 1984 के आर्टिकल 59 और 84 के तहत फ्रांसिक माहर की राय तलब करेगी। यानी अगर आप इस तरह किसी केसेस को फेस कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, फ्रांसिक रिपोर्ट, जिसमें तस्दीक करवानी होगी जालसाजी और असली असूलों के हवाले से। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है असूल इंसाफ को रस्मी कानूनी पेचीदगियों से फोकियत हासिल है। अब इसकी जो टोटल डिटेल्स है कुछ इम्पैक्ट्स के साथ मैं एक जजमेंट के ज़रिए आपके जो है वो जहन को क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आप प्रैक्टिकल फील्ड में जब आएँ तो इसके जितने भी टेक्निकलिटीज, जितने भी ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हैं सब्सटेंटिव, तो आप इसको क्लियर कर सकें। तो जजमेंट है 2025 की लाहौर हाई कोर्ट की 6141। जस्टिस अहमद नदीम अरशद साहब ने इसकी सुनवाई की हुई है, केस की समाअत की है और डिटेल इस पर सारी मेंशन है। आप लोग इसको जनाब अल्लाह इसकी कॉपी ले सकते हैं। कानून शहादत आर्डिनेंस 1984 के आर्टिकल 59 और 84 दस्तक और अंगूठे के निशान का मुआजना, जदीद फ्रांसिक ज़रा का इस्तेमाल सच्चाई सामने लाने और रस्मी तकनीक निकाते के मुकाबले में हकीकी इंसाफ को बरकरार रखने के लिए लाजम है। अदालत को अपना अदालती अख्तियार इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि मुनसफ़ाना फ़ैसला यकीनी बनाया जा सके, चाहे मुबैना दस्तखत कुन फौत ही क्यों ना हो चुका हो। जब किसी मुतनाज़ दस्तावेज़ की इस्लाहत के मुकदमे का बुनियादी नुक्ता हो, तो खुसूसन जब जालसाजी का इल्ज़ाम आयद किया गया हो, तो अदालत पर लाजम है कि वह कानून शहादत आर्डिनेंस जो 1984 के आर्टिकल 59 और 84 के तहत माहर की राय हासिल करें। यानी अगर आप इस तरह का केस फेस कर रहे हैं तो आप अपने जनाब आला साइल को इंसाफ फराहम करने के लिए इन दो आर्टिकल्स को ज्वाइन करेंगे। ऐसे मुकदमा में फ्रांसिस मुआवजे से जनाब आला इनकार इंसाफ की संगीन पामाली के मुतरद्दिफ है। ठीक है, जब आप अदालत में ये डिमांड करते हैं तो फिर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है और अदालत इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। आपके सामने जब भी कोई ऐसा केस आए तो आपने आर्टिकल जो मुस्लिम ऑर्डिनेंस है 1984 के मुताबिक 59 और 84 का सहारा लेना है। अगर कोई शख्स आपके चेक पर जारी दस्तखत करे या आपके नाम से कोई जारी दस्तावेज़ तैयार करे तो आप अदालत में इसको चैलेंज कर सकते हैं। अदालत इस मामले में सिर्फ ज़ाहरी या तकनीकी निकात पर फैसला नहीं करेगी बल्कि हकीकत तक पहुंचने के लिए फ्रांसिक माहरीन के जो है एक्सपर्ट जो है फ्रांसिक एक्सपर्ट की मदद लेना लाजम करार दे देगी ताकि उन डॉक्यूमेंटेरियल को चेक किया जाए जो राइटिंग एक्सपर्ट और दीगर की जो राय है और जो भी मामला है मज़ीद इसमें डिस्कस करूँगा। सॉरी, कानून शहादत आर्डिनेंस 1984 के आर्टिकल 59 और 84 अदालत को ये इख्तियार देते हैं कि अदालत माहिर तहरीर दस्तखत या अंगूठे के निशान की राय तलबी करे। जदीद साइंसी आलात और फ्रांसिक तजिया जो इस्तेमाल करके दस्तावेज़ के असली या जाली होने का पता लगाया जा सकता है। ये फ़ैसला ये असूल कायम करता है कि अगर अदालत किसी मुकदमे में जहाँ जालसाजी का इल्ज़ाम हो माहिर की राय लेने से इनकार ना करे तो ये इंसाफ की संगीन खिलाफ वर्जी है। ठीक है, अगर कोई अदालत इस चीज़ को फॉलो नहीं करती तो आप इस आर्टिकल्स के सहारे अपनी जो है वो और इस जजमेंट के सहारे अपनी गैस की ग्राउंड को मजबूत बना सकते हैं। अब खुलासा कलाम की बात करें तो जालसाजी के मुकदमात में फ्रांसिक मुआवजा ना करना सिर्फ इंसाफ को कत्ल करने के मुतरद्दिफ है। अदालत को जदीद साइंसी ज़रा के ज़रिए सच तक पहुँचना लाजम होगा। अब ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह की मज़ीद चीज़ें भी शेयर की जाएंगी, सो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस लाजम कीजिएगा। अब इसका हम बैकग्राउंड देखें तो पस मंज़र क्या होगा। ये मुकदमा इस सूरत हाल से मुतल्लिक था जहाँ किसी फ़रीक ने एक जो है मुतनाज़ा दस्तावेज़ पर जाली दस्तक या अंगूठे के निशान लगाने का इल्ज़ाम आयद किया था, जो अभी आपके साथ मैंने 6141 जो एक लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट शेयर की है जो 2025 में जनाब समानत फरमाई है जनाब चीफ की जानिब से।
अब इसे मज़ीद मैं आप डिटेल शेयर कर दूं। मरकज़ी सवाल ये था इस जो है जजमेंट में कि क्या अदालत ऐसे मुकदमे में जहां फर्जी का इल्ज़ाम हो बग़ैर फोरेंसिक माहिर की राय के लिए फ़ैसला कर सकती है? क्योंकि बहुत सारी अदालतें फ़ैसला दे देती हैं, फिर जो है इसको चैलेंज भी किया जा सकता है। आप इसको ट्रायल में ला सकते हैं, मसलन कि इसको आप जो है वो मज़ीद इसको बेस बना सकते हैं, इसको निचली अदालत में से हायर अदालत में ले जा सकते हैं, इसको इंट्रा कोर्ट अपील में ले जा सकते हैं, यानी कि आप लोग इस पर काफ़ी मामला कर सकते हैं। अदालत ने करार दिया कि ऐसा करना इंसाफ के असूलों के ख़िलाफ़ है और माहिर राय के लेना अदालत की कानूनी ज़िम्मेदारी है। इट इज़ जुडिशल ड्यूटी जो है कोर्ट की। मुतलका कानूनी दफ़ात जो भी इसके रेलिवेंट जो प्रोविजंस हैं इसमें आर्टिकल 59 राय माहर एक्सपर्ट ओपिनियन, जब किसी मामले में अदालत को ऐसी साइंसी फ़नी या तकनीकी महारत दरकार हो जिसका फ़ैसला आम फहम के ज़रिए मुमकिन ना हो तो अदालत किसी माहर की राय को कबूल शहादत तस्लीम करेगी। तहरीर दस्तक, अब इसके हवाले से बात करें, यानी कि जो भी तहरीर दस्तखत अंगूठे के निशान या दस्तावेज़ की असलियत के तयन के लिए माहिर तहरीर या फ्रांसीसी एक्सपर्ट की राय ज़रूरी शहादत समझी जाएगी। आर्टिकल 84 जो है इसमें अदालत ख़ुद भी किसी दस्तक या तहरीर या मोहर का मुआजना कर सकती है, ठीक है। और इसमें मैं बता दूं कि लेकिन बेहतर यही है कि अदालत ऐसे मामले को ऐसे माहिर की मदद से मुकम्मल करे जो इस मामले पर मुकम्मल जो अबूर हासिल करता हो, यानी किसी माहिर की जो राय और उसकी जानिब से एक शहादत यानी गवाही का होना लाजम करार रखे। अदालत अज़ा खुद मुआजना करने का अख्तियार ज़रूर है, मगर बग़ैर माहिर के साइंसी मामलत के ये अमल नाकस और गैर मुहीत फ़ैसला करार पाएगा, यानी कि इसमें लचक हो सकती है, कोई डिमांड कर सकता है। अगर फ़ैसला हुआ तो इस फैसले को लेकर वो इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज कर सकता है कि अदालत ने खुद देखा है किसी फ्रांसिक की गवाही नहीं है जबकि होनी चाहिए। अदालती असूल जो भी जुडिशल प्रिंसिपल लेट डाउन है इसमें माहिर की राय तलब करना अदालत का फ़र्ज़ है, जबकि फर्जरी या जली साज का इल्ज़ाम हो तो अदालत को इज़ा खुद फ्रांसिक तज्ज़िया का हुक्म देना चाहिए। ऐसा ना करना इंसाफ की पामाली है। अब मैं आपको बता दूं, आपके सामने अगर कोई केस ऐसा आ जाए जिसमें अदालत ने खुद फ़ैसला दिया हो, किसी फ्रांसिक की राय ना हो, तो आप उस अदालत के फ़ैसले को इंट्रा कोर्ट अपील में, ठीक है, या रिव्यू में ले सकते हो। इसमें बड़ा अच्छा फैक्ट होगा आपके लिए। अब इस पर जो फ़ौक़ी तहसील सेंसिटिव कोर्ट की में कहा जाता है कि अदालत ने कहा कि इंसाफ का मकसद सच तक पहुँचना है, ना कि महज रस्मी कानूनी ज़ाब्ते जो इसमें उलझ कर असल हकीकत को दबाना है। अब मॉडर्न फ्रांसिक टूल्स क्या हैं और इसका इस्तेमाल नागज़े हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की बात करें, फ्रांसिक लैब और हैंड राइटिंग एनालिसिस और इसके अलावा तम इंप्रेशन स्कैनिंग वगैरह के ज़रिए अदालत को हकीकत का तयन करना चाहिए। अब जुडिशल जो इसका सही इस्तेमाल, अगर जो है वो बिना जो है वो जो साइन करने वाला सेनेटर है वो फोत हो गया है तो भी अदालत को दस्तावेज़ फ्रांसिक मुआजना कराना चाहिए ताकि बाद में किसी बेगुनाह को जाली सबूत के ज़रिए नुकसान न पहुँचाया जा सके। अब एविडेंस एवल्यूशन का जो असूल है इसमें अदालत ने जोर दिया कि तहरीरी या दस्तक के ज़ाहरी मुआवजे पर नहीं बल्कि साइंसी जो भी तजर्बा हो इस पर इंसार किया जाए, यानी जो भी आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन है इसकी बजाय हम सेंसिटिव जो वेरिफिकेशन है इसको देखेंगे। बाकी अदालती मुशाहिदा जो जुडिशल ऑब्जर्वेशन है इसके ऊपर देखा जाए जब किसी मुकदमे में मुतनाज़ दस्तावेज़ की सदाकत ही बुनियादी नुकता हो, ख़ुसूसन जब जालसाज़ी का इल्ज़ाम आयद हो, तो अदालत पर लाजम है कि वो आर्टिकल 59 और 84 के तहत माहिर की राय ले ले। बसूरत दीगर फ्रांसिक जो तजुर्बा जो है इससे इनकार इंसाफ के संगीन पामाली है। अब कानूनी असरात यानी लीगल इम्प्लिकेशंस की बात की जाए या जाली चेक के मुकदमा जो फर्जरी अगर किसी पर इल्ज़ाम हो तो इसने जाली दस्तावेज़ या जाली चेक बनाया है तो अदालत को फ्रांसिक माहिर की रिपोर्ट लाजम तलब होगी। अदालत खुद से फ़ैसला नहीं कर सकती। बगैर माहिर के रिपोर्ट के फ़ैसला करना कानून शहादत के असूलों के ख़िलाफ़ है और इंसाफ़ी जो है नाइंसाफ़ी के मुतरद्दिफ़ है। आप इसमें जो फ़ौतशुदा के मुकदमा के हवाले से अगर मुझे जो सैनेटर यानी फ़राइन करने वाला फ़ौत हो चुका हो तब भी दस्तावेज़ की साइंसी जाँच ज़रूरी है ताकि किसी फ़रीक के हकूक़ मुतासर ना हो। अब यहाँ पर जो मिसकैरेजल जो जस्टिस है इसके हवाले से हम बात करें कि तरीक़ से बड़ी जो है वसी है। अब अदालतों के लिए ये लाजम करार दिया गया है कि वो हर जो इस तरह किसी का फौत हो जाने वाले या कोई भी सगा बाम पाए जिसमें फ्रांसिक माहिर की राय ले, वरना इनका जो बदजात खुद एक लीगल जो इन्फॉर्मेटिव होगा वो इनका खुद का तस्वर होगा, एक जिसे कहते हैं ना कि एक बेसिक पावर वाली चीज़ वो ना होगी। अब बैन अल-अक़वामी सतह पर इसका जो मामला बरतानिया और भारत में भी यही असूल राइज है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा मसला आता है तो आप
इस फैक्ट के ज़रिए अपने केस को और रंग दे सकते हैं, यानी और दिशा में ले जा सकते हैं। मज़ीद इंक्वायरी करा सकते हैं कि जी यहाँ पर जो है कुछ कमियां रह गई हैं, इस कमी को दूर की जाए ताकि साहिल को इंसाफ पहुँचाया जा सके, यानी इंसाफ के पैमाने पर जो है मुकम्मल तौर पर हम मेरिट पर पहुँच सकें। पाकिस्तानी अदलिया ने इसी असूल को जनाब आला ये लाहौर हाई कोर्ट की जो मैंने जजमेंट शेयर की है 6141/2025 में जनाब इसी पावर को यूज़ किया और मज़ीद मजबूत कानूनी बुनियाद फराम की है। अब नतीजा मुख्तसर बयान किया जाए तो अदालत को सच्चाई तक पहुँचने के लिए जदीद फ्रांसीसी ज़रा इस्तेमाल करने का पाबंद किया गया। आर्टिकल 59 और 84 के तहत माहर की राय अख्तियार नहीं बल्कि लाजम करार पाई है। जालसाजी जो भी इतर मुतनाज़ चेक या दस्तावेज़ के मुकदमात में फ्रांसीसी तज़िया से इनकार इंसाफ की नफ़ी है। यह फ़ैसला अदालतों के लिए एक नया मेयार अदल तय करता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद अपडेट शेयर की जाएगी। सो नमाज अल कुरान दुरूद पाक लाज़म पढ़ें, अल कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ें और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ रहें।